समस्त देशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे साथ होली पर्व को लेकर पंडित रमाकांत जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि होली पर्व की शुरुआत कैसे हुई और होली मनाने का सही तरीका क्या है। पंडित जी, अब होली त्योहार आ गया है। होली कब से मनाई जा रही है, क्यों मनाई जा रही है और होली मनाने का सही तरीका क्या है? देखिए, होली जो ये है, यह सतयुग से ही मनाई जा रही है। मान्यता ये है और हमारे ग्रंथों में ये प्रमाणित भी है कि जिस समय हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भक्त हुए थे त्रेता युग, ये सतयुग में, तो उनकी एक बुआ जी थी जिनका नाम होलिका था और उन्हीं के नाम पर ये होली का जो त्योहार है पड़ा है। तो भक्त प्रहलाद जो थे वो श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे और इनके जो पिता हिरण्यकश्यप हुए वो राक्षसों के राजा थे, दानवों के राजा थे। तो वो अपने आप को सर्वेश्वर मानते थे कि हम ही जो कुछ है, हम ही सर्वेश्वर है, हम ही भगवान हैं। सारे सृष्टि वालों को बताते थे कि हमारी पूजा करो, हमारे अलावा किसी की पूजा मत करो। और जो कोई भी उनकी पूजा करता नहीं था या भगवान की पूजा करता था, उसको तमाम प्रकार की यातनाएं प्रताड़ना देते थे उनको। उसी प्रकार से उनके घर में जब प्रहलाद भक्त का जन्म हुआ तो वो भी श्री हरि नारायण के बहुत बड़े भक्त हुए। और जब वो नारायण की भक्ति में लीन होते ये समाचार सुनते सुनते उसको गुस्सा आता और क्रोध बढ़ने के कारण वो तरह तरह की यातनाएं अपने पुत्र होने के बावजूद भी प्रहलाद को देने लगा और विवश करने लगा कि मैं ही सर्वेश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, आप हमको मानिए। तमाम प्रकार की यातनाएं देने के बावजूद जब वो सफल नहीं हो पाया कि उनका पुत्र, उनका प्रहलाद उनको परमपिता माने, तो उसके बाद में उनके पास हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम होलिका था। तो उनको ये वरदान प्राप्त था कि वो वरदान के अनुसार उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनको सुझाव ये दिया कि अगर भक्त प्रहलाद ऐसे नहीं मान रहा है तो उसको हम अपनी गोद में लेकर और चिता पर बैठ जाते हैं, अग्नि हमारा कुछ नहीं कर सकती और हम बच जाएंगे। प्रहलाद भक्त जो हैं वो अग्नि में समाधि हो जाएगी उनकी। इस प्रकार से वो भक्त प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ गई। भगवान की अनुकंपा, ईश्वर की महिमा देखिए कि भक्त प्रहलाद तो बच गए मगर होलिका ही उसमें समाधिग्रस्त हो गई। और तब से होलिका के दहन होने के बाद में होली के ठीक एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है और उसके दूसरे दिन होली का पर्व मनाया जाता है। आमतौर से होली मनाई जाती है, तो होली मनाने का तरीका क्या है, ग्रंथों में क्या लिखा गया है? देखिए, होली मनाने का सही तरीका है कि लाल गुलाल तो है और अबीर से मनाया जाए। उसे आजकल तो भाई समाज में तमाम प्रकार की अभद्रताएं होने लगी हैं, लेकिन सही तरीका जो है ग्रंथों के अनुसार उसमें अबीर गुलाल के साथ मनाए, आपसे सौहार्द मनाएं, दिन भर आप होली खेलें, शाम को आप एक दूसरे के घर जाएं, जो बना हो पुआ पकवान भर मिठाई खाए और सबको गले मिलकर जो पुराने गिले शिकवे हैं उसको मिटाकर आपसे फिर से भाईचारे की नई शुरुआत करें। सही मायने यही है होली मनाने का। आप लोगों से क्या कहेंगे? मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि जितना भी हो सके आप सब जो अनर्किल की चीजें हैं उससे बचिए और सही तरीके से अबीर गुलाल लगाकर और होली का त्योहार मनाइए ताकि आपसी में भाईचारा भी बना रहे और अपने धर्म की स्थापना भी शुद्ध तरह से हो सके। आप लोगों से मेरी यही विनती है कि किसी प्रकार की अभद्रता न करते हुए आपसी सौहार्द और हर्षोल्लास से होली का त्योहार मनाइए। जय सिया राम। ये थे हमारे साथ रमाकांत जी। इन्होंने बताया कि होली मनाने का जो सही तरीका है वो क्या है। इन्होंने लोगों को जो है होली मनाने के तरीके के बारे में भी बताया, साथ ही आपसी सौहार्द के साथ होली पर मनाने की भी लोगों से अपील की।